देखो इंडिया की 100 एस्पायरिंग क्लीनेस्ट सिटी में नंबर 1 पर है इंदौर, वो भी पिछले 7 सालों से। वहीं बिहार की कैपिटल सिटी पटना सबसे गंदे शहरों में से एक है। अब देखो केवल पटना ही ऐसा शहर नहीं है जो सबसे ज्यादा गंदा है, उससे भी ज्यादा गंदे और उस जैसे गंदे अन्य भी शहर हैं। पटना को चुनने के पीछे केवल मेरा एक ही कारण था, इसका ऐतिहासिक महत्व। और सबसे स्वच्छ शहरों में से सूरत भी उसी स्थान पर है जिसमें इंदौर है, जो कि पिछले 7 सालों से लगातार भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी के रूप में जाना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे मध्य प्रदेश का इंदौर शहर इतना साफ हो गया, जो 2016-17 से पहले इतना गंदा शहर था। क्या क्या वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी और वहाँ के लोगों ने कदम उठाए जिससे आज भारत की सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर को जाना जाता है। और साथ में ही बात करेंगे बिहार की कैपिटल सिटी पटना की, कि आखिर इस मामले में इतना पीछे कैसे रह गया। Indore, this modern friendly city is so clean and tidy it was voted India's cleanest city 6 times in a row. बात देश के सबसे साफ शहर की, और इस साल सबसे साफ शहर होने का खिताब जीता है मध्य प्रदेश के इंदौर ने। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। देखो आप इंदौर में कहीं पर भी जाओगे आपको सड़कों पर कोई भी गंदगी या कोई भी कचरा नहीं दिखाई देगा, बट ये ऐसा हमेशा से नहीं था। 2016 से पहले यहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब थी। रोड्स पर कचरा, ओवर फ्लडिंग, डस्टबिन, गलियों में पानी और टॉयलेट्स की बुरी स्थिति, ऐसी ही चीजों से गुजर रहा था इंदौर भी 2016 से पहले। और न ही गवर्नमेंट के पास कोई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम था और लोग भी जहाँ तहाँ कूड़ा फेंक देते थे। और 2014 में क्लीन सिटी इंडेक्स में इंदौर की रैंक थी 149 और 2016 में ये 149 से घटकर 25 पर आ गई। और 2017 आते आते इंदौर शहर की रैंक फर्स्ट हो गई, क्योंकि 2016-17 में यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुए। आईएमसी यानी इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक सिस्टमेटिक रूल बनाया जिसमें पब्लिक अवेयरनेस, कड़े नियम और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया टू मेक इंदौर क्लीन। और काफी एनजीओज ने डोर टू डोर जाकर लोगों को अवेयर किया स्वच्छता के प्रति। और फिर बिना इंदौर के लिए 6 टियर वेस्ट सेग्रीगेशन प्लान, जो अब तक का इंडिया का सबसे स्मार्ट और सबसे एडवांस सिस्टम था। जनरली आपने देखा होगा कि गार्बेज को केवल 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पहला सूखा कचरा, दूसरा गीला कचरा। लेकिन इंदौर शहर में इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वेट वेस्ट यानी गीला कचरा, लाइक फूड वेस्ट, पील्स एटसेट्रा, जो कंपोस्ट बनाने के काम आते हैं। सेकंड ड्राई वेस्ट यानी सूखा कचरा, लाइक प्लास्टिक, पेपर और कुछ ऐसे मेटल्स जो रिसाइकिल में काम आते हैं। थर्ड सैनिटरी वेस्ट, लाइक डायपर्स, पैड्स, मेडिकल वेस्ट, जो सेफली अलग अलग डिस्पोज होता है। फोर्थ हजार्डस वेस्ट, लाइक बैटरीज, ई वेस्ट एटसेट्रा, जो स्पेशल ट्रीटमेंट के थ्रू हैंडल होते हैं। फिफ्थ डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट, लाइक इंजेक्शन, एक्सपायर्ड मेडिसिन। 6 कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, जैसे टूटी हुई ईंटें और बेकार सीमेंट, जो कि रिसाइकलिंग प्लांट्स में यूज होता है। और ये 6 टाइप का सेग्रेगेशन सिस्टम हर घर में इम्प्लीमेंट किया गया, और जो लोग फॉलो नहीं करते थे उन पर फाइन्स लगाए गए। और परिणाम क्या रहा कि 2016 में जो शहर 149 रैंक पर था वो 2017 में सीधे फर्स्ट रैंक पर आ गया। लेकिन वही कैपिटल सिटी ऑफ बिहार पटना का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल घटिया स्तर का है, जहाँ पर कचरा सड़कों पर पड़ा रहता है और नदियों में डंप किया जाता है। और लोगों की भी वही मेंटेलिटी है कि भाई सब कुछ तो सही है, हमको क्या करना, ये काम तो गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट को करना चाहिए। जिसकी वजह से ही यहाँ पर प्रॉपर वेस्ट कलेक्शन नहीं होता। हर घर से कचरा उठना तो बहुत दूर की बात है, कई जगह पर तो पूरे हफ्ते भर सड़कों पर कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। कारण वही लैक ऑफ सेग्रीगेशन सिस्टम, जिसमें ये 6 तरीके तो छोड़ो, केवल 2 तरीके ही सही से नहीं अपनाए जाते और सारा कचरा एक ही जगह पर डंप होता है, जिसके कारण बदबू और तमाम बीमारियां फैलती हैं। और वेस्ट का मैनेजमेंट न होने का सबसे बड़ा कारण है करप्शन एंड पुअर गवर्नेंस। देखो इस मैनेजमेंट के लिए फंड्स तो आते हैं, या तो उनका प्रॉपर यूज नहीं होता या करप्शन की भेंट चढ़ जाते हैं। अधिकारियों और नगर पालिका के कर्मचारियों को कोई परवाह नहीं है कि हमारे शहर की क्या स्थिति है। और दूसरा, पब्लिक का एटीट्यूड भी बहुत बुरा है। यहाँ पर लोगों को सफाई की आदत ही नहीं है। सड़कों पर कचरा फेंकना, खुले में शौच करना और लैक ऑफ अवेयरनेस, ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पटना आज इतना पीछे है। तो देखो ये तो था असली मुद्दा जिसकी बात हमने कर ली कि भाई इंदौर इतना आगे क्यों है और पटना इतना पीछे क्यों है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आइए उसको देखते हैं। फर्स्ट, पटना नीड टू एडॉप्ट प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें शामिल है डोर टू डोर जाकर लोगों का कचरा इकट्ठा करना होगा और इंदौर की तरह ही 6 कैटेगरी वाला सेग्रेगेशन सिस्टम को अपनाना होगा। ये कम से कम गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को अलग करने वाला जो सिस्टम है उसको ही सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना होगा। और सेकंड, जो लोग कचरा इधर उधर फेंकते हैं उन पर फाइन लगाना होगा और रूल्स को सही ढंग से एनफोर्स करना होगा। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, स्कूल, कॉलेजेस और मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर करना होगा कि सफाई सिर्फ गवर्नमेंट के हिस्से का काम नहीं है
हैं, बल्कि हर एक व्यक्ति की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ, इंफ्रा डेवलपमेंट, जिसमें रिसाइकलिंग प्लांट्स, कंपोजिट यूनिट्स और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करने होंगे। बाकी हमें अपना माइंड सेट चेंज करना होगा कि अगर हमारा शहर या हमारी कॉलोनी स्वच्छ रहेगी तो हमारा जीवन भी बेहतर होगा और हमारी लाइफ बेटर हो, ताकि हम बीमारियों से बच सकें। इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि शहरों की सफाई की जाए। और देखो, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि इंदौर आज इतना साफ शहर है, उसके पीछे सिर्फ एक गवर्नमेंट का ही हाथ नहीं है। जब गवर्नमेंट की प्लानिंग और लोगों की अवेयरनेस एक साथ मिली, तब जाकर इंदौर नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी बना। तो देखो, जो रियल प्रॉब्लम है उसको दूसरे पर पुश करने की बजाय हमको खुद ही स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और हमें अपनी ही आवाज उठानी पड़ेगी, ताकि सिस्टम इन चीजों के प्रति जागृत हो जाए। क्योंकि इन चीजों की जो प्रॉब्लम्स है वो एक कॉमन इंसान को है। वहाँ पर बड़े बड़े बंगलों में बैठे अधिकारी और राजनेताओं को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर हम लोग जीते हैं, प्रॉब्लम हमारे साथ आती है, बीमारियां हम लोगों को होती हैं। तो सीधी सी बात है, इसके लिए आवाज भी हमको ही उठानी पड़ेगी। और बाकी हम ऐसा नहीं करते हैं तो होगा क्या? कुछ भी नहीं, बस बीमार रह लेंगे। और क्या है? नहीं, समाधान है, आवाज उठाओ और सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। कुछ भी मीनिंगफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।